इसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिसमें हम लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम, चाहे आपका एमपीपीएससी के द्वारा कोई एग्जाम लिया जाए, एडीपीयू जो नेक्स्ट मंथ होना है, आईटीआई कोपा जो अगले मंथ होना है, पटवारी के एग्जाम जो आगामी वैकेंसी है, और व्यापम के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाए, एसएससी के द्वारा जो सीजीएल चालू होने वाला है, उस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। निश्चित मानिए आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। और यदि इससे पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर नियमित रूप से एमसीक्यूज, चाहे एमपी से रिलेटेड एमसीक्यूज हो या किसी विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से वीडियो डलते रहते हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी जो भी परीक्षाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना है आज का है कंप्यूटर के एमसीक्यूज के बारे वीडियो जो है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। सबसे पहला स्कैनर एक है। स्कैनर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि रैम मेमोरी होती है, तो रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से रखिएगा। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है, तो कंप्यूटर तक जो डाटा पहुंचाया जाता है या इनपुट डिवाइस के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस के द्वारा यह डाटा पहुंचाया जाता है। प्रोसेसिंग का कार्य होता है, तो प्रोसेसिंग का कहाँ पे होता है? तो यह कार्य होता है सीपीयू में। प्रोसेसिंग का कार्य करने किसका है? तो सीपीयू प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अगला है पॉइंटिंग डिवाइस है। निम्न में कौन पॉइंटिंग डिवाइस है? तो दिए गए ऑप्शन है माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है मेमोरी की क्षमता मापते हैं। हम मेमोरी क्षमता किसमें मापते हैं? तो बाइट में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बाइट में मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मेमोरी पर सीपीयू राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता? निम्न में से किस मेमोरी पर सीपीयू जो है राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता है? याद रखिए रोम पर। किस पे? रोम पर सीपीयू जो है राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता है। अगला है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह प्रोसेस कहलाती है कंपाइलर। क्या कहलाती है? कंपाइलर, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है? निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है? तो यह कंपाइलर है, जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है। अगला पी रोम का पूरा नाम बताइए। पी रोम का पूरा नाम क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम का पूरा नाम है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम का पूरा फुल फॉर्म है। अगला है फुल फॉर्म, आप जरूर पढ़ के जाइए, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। पीसी का पूरा नाम बताइए। तो पीसी बहुत सरल क्वेश्चन है, ये पर्सनल कंप्यूटर पीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला है एमएआर का पूरा नाम बताइए। एमएआर का पूरा नाम क्या है? एमएआर का पूरा नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एमएआर का पूरा नाम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर का पूरा नाम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला है रैम की क्षमता किसमें मापी जाती है? रैम की क्षमता किसमें मापी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी मापी जाती है। एमबी, जीबी और बाइट, इन सब में ही रैम की क्षमता मापी जा सकती है। अगला है किस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी, किस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है? तो रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। किसको? रैम को। किस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है? तो रैम को। अगला है एएलयू का पूरा नाम बताइए। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा
नाम है, फुल फॉर्म है। अगला है एलयू में क्या कार्य संभव होता है। एलयू की तरह कौन से कार्य संभव होते हैं? तुलना करना किसी चीज की, जोड़, घटा, तो हम ये सभी प्रकार के काम कर सकते हैं क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है यह। गणितीय जितने भी कार्य होते हैं एलयू के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो यह याद रखिए, पॉइंटिंग माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला है, जिस डाटा पर प्रोसेसिंग पूर्ण हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उस डाटा को प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा कहा जाता है जिसमें प्रोसेस पूरी हो जाती है। अगला है, डिस्क में उपस्थित अनेक संकेंद्रीय वृत्तों को क्या कहते हैं? डिस्क में जो उपस्थित अनेक संकेंद्रीय वृत्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें ट्रैक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता या संचालित करता है? संचालित करता है तो याद रखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है, कंप्यूटर में डाटा प्राप्त करने के लिए कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को यदि प्राप्त करना है तो कौन सा हार्डवेयर यूज होता है? तो बहुत अच्छा है, इनपुट यूनिट। कौन सा? तो इनपुट यूनिट के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा तत्व आइकन प्रदर्शित किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा तत्व आइकन में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ दिस। क्यों? फोल्डर का भी आइकन होता है, फाइल के भी आइकन होते हैं, प्रोग्राम के भी आइकन होते हैं। अगला है, डायलॉग बॉक्स में कौन सा तत्व किसी भी प्रकार का इनपुट ले सकता है? तो एडिट बॉक्स में। किसमें ले सकता है? तो एडिट बॉक्स में। डायलॉग बॉक्स में कौन सा तत्व किसी प्रकार का इनपुट ले सकता है? तो एडिट बॉक्स। निम्न क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व डेस्कटॉप पर सदैव दिखाई देता है? तो याद रखिए बैकग्राउंड, उसे बोला जाता है बैकग्राउंड। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटरों की सूची दिखाई देती है? तो उसको बोला जाता है माई नेटवर्क प्लेसेस। क्या बोला जाता है? माई नेटवर्क प्लेसेस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क पर उपस्थित सभी कंप्यूटरों की सूची दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेबसाइट में कितने होम पेज हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेबसाइट में कितने होम पेज हो सकते हैं? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर की युक्तियों की सेटिंग करता है? निम्न में से कौन सा जो प्रोग्राम है हार्डवेयर की जो युक्तियां होती हैं या डिवाइसेस होती है उनके सेटिंग करता है? तो उसे बोला जाता है कंट्रोल पैनल प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? कंट्रोल पैनल प्रोग्राम उसे बोला जाता है। अगला है, किसी टेक्स्ट फाइल का आकार 64 KB से अधिक होने पर उस फाइल के कंटेंट कैसे दिखेंगे? तो कैसे दिखेंगे? तो याद रखिए उस वर्ड पैड पर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? वर्ड पैड पर देखे जा सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम में कैलकुलेटर की सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा प्रोग्राम में कैलकुलेटर की सुविधा प्रदान करता है? तो एसे सीरीज किसके अंतर्गत आता है? एसे सीरीज के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि आपको रंगीन चित्र बनाना है तो आप किस प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? यदि आपको कोई रंगीन चित्र कंप्यूटर के स्क्रीन बनाना है तो आप किस प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसे बोला जाता है पेंट। किसके द्वारा हम बनाएंगे चित्र वगैरह? तो पेंट के द्वारा बनाया जाएगा। अगला है, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किन चीज का प्रयोग किया जाता है? किसी फाइल को कॉपी करने के लिए तो Ctrl+C जो आपकी कमांड होती है Ctrl+C होती है, जिसके द्वारा हम कॉपी करते हैं। अगला है, किसी फाइल को कट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+X के द्वारा उसे कट किया जाता है। अगला है, किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए किस चीज की या किस कमांड की जरूरत पड़ती है? तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V या Alt+F4 भी दबाएंगे उससे भी हो जाता है। तो Ctrl+V इसका सही आंसर है दिए गए ऑप्शन में। अगला है, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो Alt+F4, माफ करना ये Alt+F4। किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, और किसी प्रोग्राम को यदि आपको बंद करना है तो Alt+F4 हो जाएगा। अगला है, किसी नई फाइल को बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N के द्वारा हम नई फाइल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि Ctrl+Alt+Delete से किस प्रकार की बूटिंग होती है? तो उसे बोला जाता है वॉर्म बूटिंग। क्या बोला जाता है? वॉर्म बूटिंग कर सकते हैं Ctrl+Alt+Delete से। अगला है, कंप्यूटर का स्विच बंद करने से किस प्रकार की बूटिंग होती है? तो वह बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाती है। कौन सी बूटिंग कहलाती है? यदि हम कंप्यूटर का स्विच बंद करने
से किस प्रकार की बूटिंग होती है? कोल्ड बूटिंग होती है। अगला है जो कंट्रोल प्रोग्राम कंप्यूटर का संचालन और एक नियंत्रक की भूमिका निभाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कीबोर्ड से मेनू कैसे सक्रिय किया जा सकता है? जो मेन्यू होता है वह कीबोर्ड से कैसे सक्रिय किया जाता है? ऑल्ट की के द्वारा। किसके द्वारा सक्रिय कर सकते हैं हम उसे? तो ऑल्ट की के द्वारा। अगला है कंप्यूटर के सभी संसाधनों हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, प्रिंटर व मॉडेम कनेक्शन इस विंडो द्वारा प्रदर्शित होते हैं। किसमें प्रदर्शित होते हैं? सब तो माई कंप्यूटर में देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो में कई छोटे चित्र होते हैं जो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम में फोल्डर को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आइकॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आइकॉन कहा जाता है। अगला है इनमें उपस्थित विकल्पों में से किस एक का चुनाव किया जा सकता है? तो इनमें से हम रेडियो बटन का यह चयन कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रेडियो बटन का। अगला है इन आयताकार बटनों के साथ कोई ना कोई क्रिया जुड़ी होती है। किसके साथ? तो यह कमांड बटन के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है? तो यह कमांड बटन के साथ वह क्रियाएं जुड़ी होती हैं। अगला है इस विंडो में से कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित सभी सर्वरों तथा उनके द्वारा सेट संसाधन प्रदर्शित होते हैं, तो उसे बोला जाता है माई नेटवर्क प्लेस। क्या कहा जाता है? माई नेटवर्क प्लेस कहा जाता है। अगला है यह एक फाइल व फोल्डर को व्यवस्थित ढंग से रखने वाला प्रोग्राम होता है, तो उसे बोला जाता है माई कंप्यूटर। जहाँ पे सभी फोल्डर और फाइल्स एक व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, तो उसे बोला जाता है माई कंप्यूटर। अगला है यह बटन एप्लीकेशन को बंद करने हेतु एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर दाएं कोने पर उपस्थित उस बटन को बोला जाता है क्लोज। जो एप्लीकेशन बंद करना है क्लोज बटन होता है। सही आंसर हो जाएगा क्लोज बटन। अगला है इस बटन के क्लिक होते ही एप्लीकेशन पैनल ट्रे में नीचे चली जाती है, उसे बोला जाता है मिनिमाइज बटन। क्या बोला जाता है? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दो बटन होते हैं ऊपर साइड में, ठीक है ना। अगला है इस बटन के क्लिक होते ही एप्लीकेशन संपूर्ण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है, उसे बोला जाता है मैक्सिमाइज। अगला है टास्क बार पर बाईं ओर विंडो का कौन सा बटन प्रदर्शित होता है? तो टास्क बार जो नीचे साइड होता है उस पर यदि बाईं और लेफ्ट साइड हम देखेंगे तो वहाँ पे स्टार्ट बटन मिलता है हमें। कौन सा बटन मिलता है? तो स्टार्ट बटन। अगला है पेज की लंबाई छोटी एवं चौड़ाई अधिक किस प्रकार के पेज में होती है? तो ऐसे पेज को लैंडस्केप पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंडस्केप पेज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले ये कुछ ई कॉमर्स के क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, एडीपीओ एग्जाम वाले, एमपीपीएससी के एग्जाम वालों के लिए विशेष है ये क्वेश्चन, इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह एक नई तकनीक रूप से उन्नत कला है जो कंप्यूटर और वाणिज्य से संबंधित रहती है, उसे बोला जाता है ई कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? ई कंप्यूटर। अगला है B2B से क्या तात्पर्य होता है? तो B2B से तात्पर्य होता है बिजनेस टू बिजनेस। फुल फॉर्म क्या होता है B2B का? बिजनेस टू बिजनेस। अगला है B2C से क्या तात्पर्य है? B2C से क्या तात्पर्य है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C का फुल फॉर्म है। अगला है EDI से क्या तात्पर्य है? EDI से क्या तात्पर्य है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन पूछा जा चुका पीएससी में, अच्छे से याद रखिएगा। EDI से क्या तात्पर्य है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान के अंतर्गत वस्तु अथवा विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रयोग होता है जिसे धन से खरीदा जा सकता है, इसे बोला जाता है वाणिज्य कॉमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाणिज्य कॉमर्स। अगला है खाली स्थान वे लोग होते हैं जो धन से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहते हैं, वो होते हैं कस्टमर या कस्टमर। ठीक। अगला है खाली स्थान वे लोग होते हैं जो धन लेकर ग्राहकों को वस्तु सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें विक्रेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें विक्रेता कहा जाता है। अगला खाली स्थान वे लोग होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को ग्राहक और विक्रेता के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे लोग उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ई कॉमर्स में किस प्रकार से पेमेंट की जा सकती है? ई कॉमर्स में किस प्रकार से पेमेंट की जा सकती है? क्या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? तो ई कॉमर्स में सभी चलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला है ई कॉमर्स में यह बाजार वस्तुओं तथा सेवाओं को निःशुल्क प्रदान करता है। ई कॉमर्स में यह बाजार वस्तुओं तथा सेवाओं को निःशुल्क प्रदान करता है, तो एड क्या प्रदान करता है? तो एड निःशुल्क चलते हैं। अरे माफ करना, ये ऐड निःशुल्क चलते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ठीक। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत वस्तुओं और सेवाओं के लिए विवरण तथा मूल्य की सूची को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सूची पत्र। क्या कहा जाता है? सूची पत्र कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी जानकारी सूची पत्र में उपस्थित होनी चाहिए? तो वस्तुओं का नाम, मूल्य और विवरण, तो सभी जो है सभी चीजें ही एक सूची पत्र में होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ
देश। अगला है वेबसाइट में किस रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो सफेद रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगला है ऑनलाइन खरीदारी में किस बटन को शॉपिंग कार्ट में सबसे अंत में दिया जाता है। ऑनलाइन खरीदारी में किस बटन को शॉपिंग कार्ट में सबसे अंत में दिया जाता है, तो चेकआउट, उसे क्या कहा जाता है, चेकआउट। अगला है चेकआउट पेज में क्या क्या प्रदर्शित होता है, तो जो चेकआउट पेज होता है उसमें आपको देखना है वस्तुओं का विवरण होता है, शिपिंग सूचना होती है, बिलिंग सूचना होती है, तो ये सभी सूचनाएं चेकआउट में प्रदर्शित की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क से संबंधित नेटवर्किंग के क्वेश्चन कुछ। तो पहला क्वेश्चन है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, तो नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है वह इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला किस संगठन के वेबसाइट का .com अनुसूचित करता है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com क्या प्रदर्शित करता है, तो याद रखिए जो .com होता है कमर्शियल के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, तो कमर्शियल के लिए यूज किया जाता है। अगला है पीएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन ये कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट या सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, अल्टाविस्टा और आर्कुट ये सर्च इंजन है। अगला है उच्च शोध परियोजना अभिकरण जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा निम्न में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, यह किसके लिए, तो इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी थी आरपा। अगला है वेब पेज अस्तित्व में आया, वेब पेज कब अस्तित्व में आया, कहां पे अस्तित्व में आया, तो अमेरिका में, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में वेब पेज अस्तित्व में आया या इसका जन्म हुआ। अगला है यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us लगा है तो यह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएस अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था, यूएस अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सूचना राजपथ या जिसे इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, तो सूचना जो राजपथ होता है इंटरनेट को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इंटरनेट के द्वारा ही कहा जाता है, ये भी पीसीएस के द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंटरनेट में प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, इंटरनेट पे जो प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या है, तो टीसीपी/आईपी एक क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। अगला है HTML का पूरा रूप क्या होता है, यह क्वेश्चन कई बार देखिए पूछा गया है। HTML का पूरा नाम क्या होता है, तो बहुत अच्छे से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, तो कौन पहचानता है, तो URL बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है URL, इसका सही आंसर हो जाए। अगला है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने और प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा HTTP, क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है खाली स्थान एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज पर भेज सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेब सर्वर बोला जाता है। अगला है URL का फुल में URL HTTP www में HTTP क्या होता है, तो HTTP एक प्रोटोकॉल है, क्या है, ये प्रोटोकॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट में www का क्या अर्थ है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंटरनेट पर www का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, इसे कहा जाता है, इसे होम पेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, कई बार यह क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगला है निम्न में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है, तो इंटरनेट का जो पिता है किसे माना जाता है, तो इंटरनेट का पिता पूछ रहा है, आपको ध्यान रखें कंप्यूटर का पिता नहीं पूछ रहा है, तो जल्दीबाजी में हम चार्ल्स बेबेज लगा दें, इंटरनेट का पिता पूछ रहा है, तो याद रखिएगा विंटसर्फ, कौन थे इंटरनेट के पिता, इंटरनेट के जनक थे विंटसर्फ। अगला है डक क्या है, पीसीएस के द्वारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, डक क्या है, तो याद रखिए डक एक सर्च इंजन है, डक एक सर्च इंजन है। अगला है निम्न में से संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल को वर्णन करता है, तो स्पैम बोला जाता है, जंक ईमेल को क्या बोला जाता है, तो स्पैम बोला जाता है। अगला है खोज क्षमता, ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं कौन प्रदान करता है, तो ये सब जो
सेवाएं हैं ये प्रदान करता है पोर्टल, उसे बोला जाता है पोर्टल। तो ये थे आपके लगभग 100 के आसपास के क्वेश्चन जो कि निश्चित से आपको एग्जामों में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।